जब आप अपने मुंह पर नाटक में एक दूसरा मुंह लगा लेते हैं, समझे रावण का मुंह लगा लेते हैं, तब वो लगाया हुआ मुंह मुखौटा है। आपका चेहरा मुखौटा नहीं है, लेकिन अपने चेहरे पे जब आप कोई दूसरा नकली चेहरा लगा लेते हैं जिसकी कोई जड़ें आपके भीतर नहीं होती, जिससे आपके प्राणों का कोई भी संबंध नहीं होता, सिर्फ धागे से कान में लटका होता है, जो जिसके हृदय की धड़कन से कोई भी सेतु नहीं होता, तब वो मुखौटा है। मुंह का नाम मुखौटा नहीं है। मुखौटा झूठे मुंह का नाम है, फॉल्स फेस का नाम है। तो पहले तो मुखौटे का ठीक अर्थ समझ लें। चेहरा मुखौटा नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कागज के या प्लास्टिक के बने हुए मुखौटे लगाएं तब झूठा चेहरा पैदा हो। आप इसी चेहरे पर बहुत से झूठे चेहरे पैदा करने में सफल हो जाते हैं। जैसे कहा कि किसी आदमी से मेरी घृणा है और वो मेरे पास आता है और मैं मुस्कुरा कर उसका स्वागत करता हूं और भीतर घृणा उबलती है, तब ये मुखौटा है। और ये मुखौटा बड़ा खतरनाक है। ये मुखौटा उपयोगी मालूम होता है, इसकी यूटिलिटी दिखाई पड़ती है। इस भांति मैं उस आदमी को अपनी घृणा बताने से अपने को रोक लेता हूं, लेकिन घृणा इससे मिटती नहीं। और खतरा यही है कि मैं उस आदमी को तो धोखा दूंगा ही, धीरे धीरे मैं अपने को भी धोखा दे लूंगा और बार बार झूठी मुस्कुराहट मेरी घृणा को भीतर दबाती जाएगी और एक दिन मैं भी भूल जाऊंगा कि मैं उसे घृणा करता हूं, हंसता रहूंगा और भीतर मेरे घृणा छिपी रहेगी। नहीं, धार्मिक व्यक्ति अगर घृणा अनुभव करता है तो उसके पास दो ही उपाय हैं। या तो वो घृणा अनुभव ना करे तो मुस्कुराए, और अगर घृणा ही अनुभव करनी है तो कृपा करके मुस्कुराए ना, घृणा ही अपने चेहरे से प्रकट कर दे। इसके दो फायदे हैं। यदि वो घृणा अपने चेहरे से प्रकट कर दे तो घृणा प्रकट करने से जो नुकसान उठाने हैं वो उठाने पड़ेंगे, वो उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। और अगर वो घृणा प्रकट कर दे तो जो नुकसान उठाने पड़ेंगे और घृणा की जो पीड़ा अनुभव करनी पड़ेगी, वही पीड़ा, वही हानि उसे घृणा को बदलने का कारण बनेगी, अन्यथा वो बदलेगा क्यों? जिंदगी में जो नुकसान हो गए घृणा के, जिंदगी में जो बाधा पड़ेगी घृणा से, वही तो कारण बनेगी उसे इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर करने वाली कि वो अपनी घृणा को बदले, क्योंकि घृणा जीवन को नरक में डाले दे रही है। लेकिन हम मुस्कुराहट बता के बाहर स्वर्ग बनाने की कोशिश करते और भीतर नरक निर्मित होता चला जाता है। फिर उस नरक को हम मिटाएंगे कैसे? जिस नरक की पीड़ा को हम पूरा अनुभव नहीं करते और भीतर छिपा लेते हैं, फिर वो मिटने के बाहर हो जाता है। और एक और मजे की बात है कि जब भीतर घृणा होती है तो आपके ओंठों की मुस्कुराहट से आप ही सोचते होंगे कि आपने मुस्कुरा के दूसरे का स्वागत किया। जब भीतर घृणा होती है तो ओंठों पे आई हुई मुस्कुराहट बिल्कुल जहरीली हो जाती है और दूसरा उसे अच्छी तरह देख पाता है कि वो मुखौटा है। हंस सकते हैं आप, लेकिन भीतर की घृणा को प्रकट होने से रोकना बहुत मुश्किल है। वो प्रकट हो जाती, ओंठ से, आंख से, उठने से, बैठने से, वो सब तरह से प्रकट हो जाती है। इसलिए जो झूठी मुस्कुराहट थी वो सिर्फ दबाने का काम करती है, उससे कुछ कम्युनिकेशन, उससे कोई संदेश नहीं पहुंच पाता, उससे दूसरा प्रसन्न नहीं लौटता है। और कई बार तो वो दूसरा आदमी प्रसन्न नहीं होगा इस बात से कि आप एक ऑथेंटिक और प्रमाणिक आदमी हैं। अगर आपको क्रोध है किसी पर तो स्पष्ट कह दें कि मुझे क्रोध है और मैं क्रोधी आदमी हूं, और क्रोध कर लें और क्रोध की पीड़ा को भोग लें और क्रोध के परिणाम झेल लें। तो आज नहीं कल ये क्रोध की अग्नि ही आपको क्रोध के बाहर ले जाने का कारण बनेगी, अन्यथा भीतर क्रोध होगा, बाहर हंसी होगी और धीरे धीरे वो क्रोध भीतर इकट्ठा होकर जलाता रहेगा और बाहर झूठी हंसी, सूखी हंसी, व्यर्थ हंसी फैलती रहेगी, निष्परिणाम, बिना किसी परिणाम के। कोई उस हंसी से प्रसन्न नहीं होगा, कोई उस हंसी से आनंदित नहीं होगा, क्योंकि लोग हंसी से आनंदित नहीं होते। हंसी के पीछे पूरा व्यक्तित्व हंसना चाहिए, तभी वो हंसी किसी दूसरे के हृदय को छू पाती है।
हंसी के साथ पूरे प्राण हंसने चाहिए, तभी उस हंसी में जीवन होता है। हंसी के साथ सब रोआ रोआ हंसना चाहिए, तभी उस हंसी में अमृत का वरदान होता है, अन्यथा नहीं होता है। ये जो हम मुखौटे लगाते हैं, धार्मिक व्यक्ति इन्हीं मुखौटों को उतारने की बात करता है, और इसलिए कचौरी का अर्थ ऐसे मुखौटे छोड़ना है। कठिनाई होगी तो धर्म तपस्या है। धर्म की तपस्या का मतलब धूप में खड़े होना नहीं है। धर्म की तपस्या का मतलब जीवन की सब तरह की धूप में खड़े होने की हिम्मत है। जब क्रोध है तो कहें कि क्रोध है, और जब घृणा है तो कहें कि घृणा है। कम से कम ईमानदार तो बने, कम से कम सिंसियर तो हो, कह दें कि ऐसा है। उस पीड़ा को अनुभव करें, जिए उसे। उस जीने में से गुजरने से ही हाथ जलेंगे। जले हुए हाथ ही कल रोकने का कारण बनते। और जिस आदमी को आपने क्रोध प्रकट किया और कहा कि क्रोध है, जिस आदमी पे आपने घृणा की और कहा कि घृणा है, कल अगर आप उस आदमी के साथ हंसेंगे और प्रेम करेंगे तो वो समझेगा कि प्रेम भी है। अन्यथा जिसकी घृणा झूठी है और जो झूठा हंसता है और जो झूठा रोता है, उसकी जिंदगी में बाकी सब चीजें भी संदिग्ध हो जाती। इसलिए अगर कभी किसी बाप ने अपने बेटे पर सच सच क्रोध नहीं किया तो ध्यान रखना, बाप की क्षमा भी बेटा कभी ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर पाएगा। वो जानता है बाप बेईमान है, क्षमा भी पता नहीं। अगर किसी पत्नी ने अपने पति पर कभी क्रोध नहीं किया, क्रोध को दबाया और छिपाया और मुस्कुराई, तो ध्यान रखना जब वो सच में भी कभी मुस्कुराएगी तब भी भरोसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं है उसके पास, प्रामाणिक व्यक्तित्व नहीं है उसके पास। उसके प्रेम के सच्चे होने की भी संभावना रोज रोज कम होती जाएगी। जिसकी घृणा झूठी है उसका प्रेम सच्चा नहीं हो सकता। जिसका क्रोध झूठा है उसकी क्षमा सच्ची नहीं हो सकती। जिसकी मुस्कुराहट झूठी है उसके आंसुओं का क्या भरोसा है। जिंदगी तब सारी की सारी एक झूठ की कहानी हो जाती। धर्म इसके खिलाफ बगावत है, धर्म विद्रोह है, धर्म एक रिबेलियन है। धर्म इनसिंसियरिटी के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ एक ईमानदार होने की घोषणा है। वो कहता है आंसू होंगे तो रोएंगे, मुस्कुराहट होगी तो हंसेंगे। और जो आदमी इतना ईमानदार होता है वो बहुत ज्यादा देर तक घृणा से भरा हुआ नहीं रह सकता। उसके कारण जो आदमी इतना ईमानदार है वो बहुत दिन तक क्रोध से भरा हुआ नहीं रह सकता। उसके कारण है क्योंकि ईमानदारी इतनी बड़ी घटना है, सिंसियरिटी इतनी बड़ी घटना है कि ऐसे आदमी की जिंदगी में बेईमानी जहां समाप्त हो गई हो, जहां बेईमानी इंकार कर दी गई हो, वहां क्रोध और घृणा के कांटे लगने मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि बेईमानी बीज है जिसमें सब कुछ लगता है। अगर वो बीज ही टूट गया तो बाकी चीजें अपने आप गिरनी शुरू हो जाती। सिंसियरिटी कि आदमी अपने साथ ईमानदार है, बहुत ज्यादा देर तक क्रोध को बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि जो आदमी अपने साथ ईमानदार है उसे आज नहीं कल ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि क्रोध अपने ही हाथ से अपने को ही दुख देना है। बुद्ध ने कहीं मजाक में कहा है कि जब मैं किसी आदमी को क्रोध करते देखता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि वो आदमी दूसरे की भूल के लिए अपने को दंड दे रहा है। वो कहता है इस आदमी ने गाली दी इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूं। गाली उसने दी है, कसूर उसका है, दंड वो अपने को दे रहा है। क्योंकि क्रोध भीतर जलाता है। कोई आग इतना नहीं जलाती और कोई आग चमड़ी के भीतर, हड्डियों के भीतर प्रवेश नहीं करती, लेकिन क्रोध की आग आत्मा तक जला डालती है, भीतर सब जला डालती है, भीतर राख कर देती। जब एक आदमी आग में हाथ डालने से हाथ खींच लेता है तो एक आदमी क्रोध की आग में कैसे हाथ डाल पाता है? डाल पाता है इसीलिए कि उसने कभी पूरी तरह देखा ही नहीं कि वो क्रोध में हाथ डाल रहा है। क्रोध में हाथ डालता है, दिखाता है कि हम फूलों को छू रहे हैं। भीतर घृणा में जलता है, ओठों पर मुस्कुराहट रखता है। ये मुस्कुराहट भी देखता रहता है, अटका रहता है। मुस्कुराहट में हाथ जल जाते हैं भीतर आग में।
अगर कोई आदमी झूठी मुस्कुराहट ना हंसे और अपने प्राणों के सारे रुदन को, पीड़ा को, कष्ट को देखे, तो आज नहीं कल ये जलती हुई आग उसे दिखाई पड़ जाती है। इस दुनिया में इतना ना समझ कोई भी नहीं है कि जो देख ले क्रोध को, देख ले घृणा को, वो घृणा में रह सके। असंभव है, वो उसके बाहर आ जाता है। इसलिए जब मैंने कहा कि हम मुखौटे लगा के चोरी करते हैं, तो मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मुस्कुराते हैं तो मुखौटा है। मुस्कुराते हैं तो मुखौटा तब होगा जब भीतर कोई मुस्कुराहट नहीं है, मुस्कुराहट सिर्फ ऊपर है। रोते हैं तो मुखौटा होगा जब आंसू भीतर बिल्कुल नहीं है और सिर्फ आंखों में आंसू। जब स्वागत करते हैं तब मुखौटा होगा, जबकि प्राण बिल्कुल कह रहे हैं कि ये आदमी कहां से आ गया, और कह रहे हैं कि अतिथि देवता हैं आप, आइए विराजिए। तब अतिथि तो अपमानित होता ही है, देवता भी अपमानित होते हैं। नहीं कह दे, जैसा है वैसा ही कह दे, कठिन होगा। वो कठिनाई पैदा होनी ही चाहिए, क्योंकि कठिनाई होगी तो ही मुक्ति होती है। कठिन होगा। घर आए मेहमान से अगर कहें कि बड़े संकट में डाल दिया है, देवता बिल्कुल नहीं मालूम पड़ रहे हैं आप, कठिनाई होगी। झूठा चेहरा बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस कठिनाई को सहने से आज नहीं कल अतिथि देवता मालूम पड़ सकता है, क्योंकि इतना जो सरल हो जाएगा उसे ही अतिथि देवता मालूम पड़ सकता है। जो इतना कनिंग है कि भीतर कह रहा है कि दुष्ट कहां से आ गया, जो इतना चालाक है, भीतर कह रहा है ये दुष्ट कहां से आ गया, और ऊपर से कह रहा है कि आप देवता हैं, विराजिए, घर में आनंद छा गया है। ये इस आदमी को अतिथि देवता कभी भी मालूम नहीं पड़ सकते। ये आदमी अपने साथ इतनी चालाकी कर रहा है कि ये चालाकी इसे कुटिल कर देगी, जटिल कर देगी, तिरछा कर देगी। इसका सारा व्यक्तित्व तिरछा होता चला जाएगा। पूरी जिंदगी हम इस तरह की कुटिलताएं इकट्ठी करते हैं और तब सब झूठा हो जाता है। धार्मिक आदमी इस बात की घोषणा है कि वो जटिलता छोड़ेगा, वो सरल होगा, जैसा है वैसा ही होगा, जैसा है वैसा ही दिखलाएगा। तब मुखौटे गिरते हैं और तब आदमी का असली चेहरा प्रकट होना शुरू होता है। सबके पास असली चेहरे हैं, लेकिन हमने इतने इतने मुखौटे उन पर ओढ़े हैं कि हमें खुद भी पता नहीं रह गया कि मेरा असली चेहरा कौन सा है। आईने के सामने भी जब आप खड़े होते हैं तो 100 में 99 मौके ये हैं कि आईने में जिसको देख के आप हंस रहे हैं वो मुखौटा होगा। आईने में भी हम वही नहीं होते जो हम हैं। वो दिखलाई पड़ना चाहते हैं अपने को भी जो हम सोचते हैं कि हम हैं। तो आईने के सामने भी आदमी बन ठन के खड़ा हो जाता है। मैंने सुना है एक औरत के संबंध में कि वो बस शक्ल थी, तो कोई उसके सामने आईना कर दे तो वो आईना तोड़ देती थी। वो कहती थी कहां का रद्दी आईना सामने ले आए, शक्ल को बिल्कुल खराब किए दे रहा है। आईने तोड़ देती थी क्योंकि आईने में दिखाई पड़ती थी कि शक्ल बदसूरत है, तो कहती थी आईना खराब है। हम भी सब आईने तोड़ना पसंद करेंगे, शक्ल बदलना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आईने तोड़ने से शक्ल नहीं बदलती और आईने तोड़ने से जिंदगी नहीं बदलती। जिसे मैं मुखौटा कह रहा हूं उससे मेरा प्रयोजन है झूठे चेहरे जो हम आरोपित कर लेते हैं अपने पर ना करें। इसका यह भी मतलब नहीं है कि जिंदगी में चेहरे बदलेंगे नहीं। जिंदगी में चेहरा रोज बदलेगा, लेकिन वो आपका ही चेहरा होना चाहिए। जब जिंदगी में अंधेरा छाएगा तो आंखों में आंसू भी आएंगे। कल एक मित्र मर जाएगा तो आंसू भी आएंगे, और कल दूर का बिछड़ा हुआ साथी मिलेगा तो हृदय में धड़कनें भी उठेंगी खुशी की और गीत भी निकलेंगे।
चेहरा आपका बदलेगा, प्रतिपल बदलना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, लेकिन वो चेहरा आपका होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही चेहरा बना के बैठ रहे हैं, फिर तो पत्थर का चेहरा चाहिए, फिर जिंदगी नहीं चल सकती। फिर तो आपके पास एक चेहरा चाहिए जो पत्थर का हो। मैंने सुना है कि अमेरिका के एक बहुत बड़े करोड़पति के पास एक आदमी दान लेने गया था। दान छोटा सा ही मांगा था, लेकिन उस करोड़पति ने कहा कि मैंने एक नियम बना रखा है, मेरी एक आंख नकली है पत्थर की और एक असली है। जो आदमी बता दे कि मेरी कौन सी आंख नकली है उसी को मैं दान देता हूं, और अब तक कोई बता नहीं पाया। तुम बताओ। उस आदमी ने देखा और उसने कहा आपकी बाईं आंख नकली। उस करोड़पति ने कहा हैरानी कर दी तुमने, कैसे पता चला? तो उसने कहा बाईं आंख में थोड़ी दया मालूम पड़ती। तो मैंने सोचा पत्थर की होनी चाहिए। फिर चेहरे सख्त और कठोर नहीं हो सकते, मरे हुए आदमी के हो सकते हैं, जिंदा आदमी के नहीं हो सकते। बच्चे को चेहरे को देखे, जैसे हवा के झोंके बदल रहे हो ऐसा बदल रहा है। बूढ़े के चेहरे को देखे, पथरीला हो गया है। बूढ़े चेहरे का मतलब ही ये होता है कि अब सब नसें, सब कुछ तय हो गया, फिक्स्ड हो गया, अब तरलता नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। नहीं, जब मैं ये कह रहा हूं कि चेहरे मत बदले, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि चेहरे को पत्थर का कर ले। मैं ये कह रहा हूं नकली चेहरे मत बदले। आपका असली चेहरा हो वो तो बदलेगा, प्रतिपल बदलेगा। जब आकाश में चांद निकलेगा तब वो और होगा, और जब अंधेरी रात होगी तब और होगा, और जब सुबह फूल खिलेंगे तब और होगा, और जब सांझ फूल झरेंगे तब और होगा, और जब रास्ते पर एक भिखारी दिखाई पड़ेगा तब और होगा। होगा ही, होना ही चाहिए। जिंदगी सेंसिटिविटी है, जिंदगी संवेदनशीलता है, और चेहरा तरल होना चाहिए, लेकिन होना आपका चाहिए। तरलता आपकी होनी चाहिए। वो बदलाहट तो प्रतिपल होती रहेगी, क्योंकि प्रतिपल जिंदगी में सब बदल रहा है। यहाँ कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, यहाँ सब बदल रहा है। इस बदलते में आप भी बदलेंगे। हवा के झोंके आएंगे तो पत्ता पूरब की तरफ उड़ेगा, हवा के झोंके आएंगे तो पश्चिम की तरफ बढ़ेगा। हवा रुक जाएगी तो पत्ता ठहर जाएगा। ठीक जिंदगी वृक्ष पर लटके हुए पत्ते की तरह सब प्रतिपल कप रहा है। जिंदगी में परिवर्तन के अतिरिक्त तो और कोई स्थिरता नहीं है। जिंदगी में परिवर्तन ही एकमात्र चीज है जो परिवर्तित नहीं होती। हेराक्लिटस ने कहा है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हो, एक ही क्षण में भी दोबारा नहीं उतरा जा सकता। जिंदगी एक नदी, इसमें सब बदलता रहेगा, लेकिन वो बदलने वाली चीज आपकी हो, वो चेहरा आपका हो, वो प्रामाणिक हो, आप हो। बदलते रहें, बदलना जिंदगी है। और इस बदलाहट में भी अगर उसका स्मरण रह सके, जो भीतर इस बदलाहट को भी देखता रहता है, तो समाधि उपलब्ध हो जाती। चेहरा आपका हो, बदलते हुए चेहरे की धारा में पीछे साक्षी विटनेस भी हो, जो देखता रहे। वो देखे कि जब चांद निकलता है तो आंखें हंसती हैं, और जब अंधेरी रात आती है तो आंखें रोती हैं, और जब फूल मुस्कुराते हैं तो मन नाचता है, और जब फूल झरते हैं तो प्राण रोते हैं, और जब परिजन मिलते हैं तो आनंद मालूम होता है, और जब परिजन बिछोड़ते हैं तो दुख मालूम होता है। ये सब देखता रहे पीछे कोई आपके, वो पीछे देखने वाला भी है, लेकिन चेहरा तो आपका हो तो वो देखता भी रहे। नकली प्लास्टिक के चेहरों को वो देखे भी क्या? वो नहीं बदलते। जब नकली चेहरा आप बदलते हैं तो चेहरा बदलना पड़ता है, एक चेहरा हटा के दूसरा लगाना पड़ता है। जब आपका चेहरा बदलता है तो वही चेहरा जिंदगी के नए सरंजाम में, जिंदगी की नई धारा में नया हो जाता है। चेहरा वही होता है, सिर्फ जिंदगी के नया रिस्पांस, जिंदगी के प्रति नई प्रतिध्वनि उसे नया कर जाती। लेकिन भीतर कोई जाग के देखता रहे तो धीरे धीरे बदलता हुआ चेहरा संसार मालूम पड़ने लगता है, और न बदलता हुआ साक्षी ब्रह्म मालूम पड़ने लगता है। तब आप अपने भी पार उठ जाते हैं, बियॉन्ड योरसेल्फ, अपने भी पार चले जाते हैं। और जब कोई अपने भी पार चला जाता है तभी परमात्मा में प्रवेश है। एक सवाल और पूछिए।
आचार्य श्री, आपने कहा है कि बाहर से व्यक्तित्व व चेहरे आरोपित कर लेने से सूक्ष्म चोरी है तथा इससे पाखंड और अधर्म का जन्म होता है। लेकिन देखा जा रहा है कि आजकल आपके आसपास अनेक नए नए सन्यासी इकट्ठे हो रहे हैं और बिना किसी विशेष तैयारी व परिपक्वता के आपके उनके सन्यास को मान्यता दे रहे हैं। क्या इससे आप धर्म को भारी हानि नहीं पहुंचा रहे हैं? कृपया इसे समझाइए। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति मेरा जैसा होने की कोशिश करे तो मैं उसे रोकूंगा, उसे मैं कहूंगा कि मेरे जैसे होने की कोशिश आत्मघात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं जैसे होने की कोशिश की यात्रा पर निकले तो मेरी शुभकामनाएं उसे देने में मुझे कोई हर्ज नहीं। जो सन्यासी चाहते हैं कि मैं परमात्मा के उनके मार्ग पर उनकी यात्रा का गवाह बन जाऊं, विटनेस बन जाऊं, उनका गवाह बनने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मैं गुरु किसी का भी नहीं, मेरा कोई शिष्य नहीं, मैं सिर्फ गवाह हूं। अगर कोई मेरे सामने संकल्प लेना चाहता है कि मैं सन्यास की यात्रा पर जा रहा हूं तो मुझे गवाह बन जाने में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरा शिष्य बनने आए तो मुझे भारी ऐतराज है। मैं किसी को शिष्य नहीं बना सकता हूं क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूं। अगर कोई मेरे पीछे चलने आए तो मैं उसे इनकार करूंगा। लेकिन कोई अगर अपनी यात्रा पर जाता हो और मुझसे शुभकामनाएं लेने आए तो शुभकामनाएं देने की भी कंजूसी करूं, ऐसा संभव नहीं। फिर जो सन्यासी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मैं गैरिक वस्त्र नहीं पहनता हूं, मैंने कोई गले में माला नहीं डाली हुई, मेरी नकल का कोई कारण नहीं। फिर ये भी पूछते हैं आप कि किसी को भी बिना उसकी पात्रता का ख्याल किए मैं उसके सन्यास को स्वीकार कर लेता हूं। जब परमात्मा ही हम सबको हमारी बिना किसी पात्रता के स्वीकार किए है तो मैं अस्वीकार करने वाला कौन हो सकता हूं? हम सबकी पात्रता क्या है जीवन में? और सन्यास के लिए एक ही पात्रता है कि आदमी अपनी अपात्रता को पूरी विनम्रता से स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त कोई पात्रता नहीं। अगर कोई आदमी कहता है मैं पात्र हूं, मुझे सन्यास दो, तो मैं हाथ जोड़ लूंगा, क्योंकि जो पात्र है उसको सन्यास की कोई जरूरत ही नहीं। और जिसे ये ख्याल है कि मैं पात्र हूं, वो सन्यासी ना हो पाएगा, क्योंकि सन्यास विनम्रता का फूल है, वो ह्यूमिलिटी का फूल है, वो विनम्रता में फलता है। जो आदमी पात्रता के सर्टिफिकेट लेके परमात्मा के पास जाएगा, शायद उसके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे, लेकिन जो दरवाजे पर अपने आंसू लेके खड़ा हो जाएगा और कहेगा मैं अपात्र हूं, मेरी कोई भी तो पात्रता नहीं कि द्वार खुलवाने के लिए कहूं, लेकिन फिर भी प्यास है, आकांक्षा है, फिर भी लगन है, फिर भी भूख है, फिर भी दर्शन की अभीप्सा है, दरवाजे उसके लिए खुलते। तो मेरे पास कोई आके अगर कहता है तो मैं कभी पात्रता नहीं पूछता, क्योंकि जो सन्यासी होना चाहता है इतनी इच्छा क्या काफी नहीं है? जो सन्यासी होना चाहता है क्या उसकी प्यास, उसकी प्रार्थना इतनी ही काफी नहीं है? क्या इतनी लगन, अपने को दांव पे लगाने की इतनी हिम्मत काफी नहीं है? और पात्रता क्या होती? प्यास के अतिरिक्त और प्रार्थना के अतिरिक्त आदमी कर क्या सकता है? अपने को छोड़ने के अतिरिक्त, समर्पण के अतिरिक्त, सरेंडर के अतिरिक्त आदमी कर क्या सकता है?
लेकिन समर्पण के लिए भी कोई पात्रता चाहिए होती है। पात्र समर्पण न कर पाएंगे क्योंकि वे समझते हैं कि वे अधिकारी, लेकिन जिसे अपनी अपात्रता का पूरा बोध है वो समर्पण कर पाता है। परमात्मा के द्वार पर जो असहाय है, अपात्र है, दीन है, अयोग्य है, लेकिन फिर भी उसकी प्रार्थना से भरे हैं, उनके लिए द्वार सदा ही खुला है। लेकिन जो पात्र है, सर्टिफाइड है, योग्य, काफी से उपाधियां ले आए, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तपश्चर्या के धनी हैं, उपवासों की फेहरिस्त जिनके पास है कि उन्होंने इतने उपवास किए हैं, ऐसे व्यक्ति अपने अहंकार को ही भर लेते हैं और अहंकार से बड़ी अपात्रता कुछ भी नहीं। सभी पात्र समझने वाले लोग अहंकार से भर जाते हैं, सिर्फ अपने को अपात्र समझने वाले लोग ही निरअहंकार की यात्रा पर निकल पाते। इसलिए मैं उनसे उनकी पात्रता नहीं पूछ सकता हूं, फिर मैं उनका गुरु नहीं हूं जो मैं उनसे उनकी पात्रता पूछूं। वे मेरे पास सिर्फ इसलिए आए हैं कि मैं उनका गवाह बन जाऊं। इस संबंध में 2-3 बातें और कहूं, शायद कल इस बाबत और भी आपसे बात करूंगा तो साफ हो सकेगी। संन्यास मेरे लिए व्यक्ति और परमात्मा के बीच सीधे संबंध का नाम है, उसमें कोई बीच में गुरु नहीं हो सकता। संन्यास व्यक्ति का सीधा समर्पण है, उसमें बीच में किसी के मध्यस्थ होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और परमात्मा चारों तरफ मौजूद है और एक आदमी उसके लिए समर्पित होना चाहे तो समर्पित हो सकता है। और फिर अपात्र समर्पण से पात्र बनना शुरू हो जाता है और फिर अपात्र संकल्प, समर्पण, प्रार्थना से पात्र बनना शुरू हो जाता है। सन्यासी सिद्ध नहीं है, सन्यासी तो सिर्फ संकल्प का नाम है कि वो सिद्ध होने की यात्रा पर निकला है। सन्यासी तो सिर्फ यात्रा का प्रारंभ बिंदु है, अंत नहीं है। वो तो सिर्फ शुभारंभ है, वो तो मील का पहला पत्थर है, मंजिल नहीं है। लेकिन मील के पहले पत्थर पर खड़े आदमी से पूछे, जिसने अभी पहला कदम भी नहीं उठाया, उससे पूछे कि मंजिल पर पहुंच गए हो तो ही चल सकते हो, तो जो मंजिल पर पहुंच गया है वो चलेगा क्यों, और जो नहीं पहुंचा है वो मंजिल कहां से दिखाए कि मैं मंजिल पर पहुंच गया हूं। पहला कदम तो अपात्रता में ही उठेगा, लेकिन पहला कदम भी कोई उठाता है ये भी बड़ी पात्रता है, और पहले कदम की भी कोई हिम्मत जुटाता है ये भी बड़ा संकल्प है। सन्यास मेरी दृष्टि में बहुत और तरह की बात है। सन्यास मेरी दृष्टि में सिर्फ एक बात का स्मरण है कि मैं अब स्वयं को परमात्मा के लिए समर्पित करता हूं। अब मैं स्वयं को सत्य की खोज के लिए समर्पित करता हूं। अब मैं स्वयं को साहस करता हूं कि धार्मिक चित्त की तरह जीने की चेष्टा करूंगा। इसलिए उनको गैरिक वस्त्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वे उनके स्मरण के लिए हैं, रिमेम्बरिंग के लिए हैं, कि उनको स्मरण बना रहे कि अब वे वही नहीं हैं जो कल तक थे। दूसरे भी उन्हें स्मरण दिलाते रहे कि अब वे वही नहीं हैं जो कल तक थे। वस्त्रों की बदलाहट से कोई सन्यासी नहीं होता, लेकिन सन्यासी अपने वस्त्र बदल सकता है। गले में माला डाल लेने से कोई सन्यासी नहीं होता, लेकिन सन्यासी गले में माला डाल सकता है और माला का उपयोग कर सकता है। गले में डली माला उसके जीवन में आए रूपांतरण की निरंतर सूचना है। आप बाजार जाते हैं, कोई चीज लानी होती है, कपड़े में गांठ बांध लेते हैं। जब भी गांठ याद पड़ती है ख्याल आ जाता है कोई चीज लाने को आए थे। गांठ चीज नहीं है, और जिसने गांठ बांध ली वो चीज ले ही आएगा ये भी पक्का नहीं, क्योंकि जो चीज भूल सकता है वो गांठ भी भूल सकता है। लेकिन फिर भी जो चीज भूल सकता है वो गांठ बांध लेता है, और 100 में 90 मौकों पर गांठ की वजह से चीज ले आता है। ये कपड़े, माला, ये सारा बाहरी परिवर्तन सन्यास नहीं है, ये सिर्फ गांठ बांधना है कि मैं एक सन्यास की यात्रा पर निकला हूं। उसका स्मरण, उसका सतत स्मरण मेरी चेतना में बना रहे। वो स्मरण सहयोगी है। इस संबंध में कल और आपसे बात कर सकूंगा। आज के लिए बस।